देखिए आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज़ में आज मैं आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वेन डायग्राम का पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें ट्रिक्स मैंने दी हुई थी, उसी ट्रिक्स को अप्लाई करके हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कॉम्प्रीहेंशन के रूप में इन्होंने दिया, देखिए रीड द पैसेज, कॉमन इंस्ट्रक्शन है। इन अ क्लास देर आर 32 स्टूडेंट्स, 20 ऑफ देम लाइक स्पाइडरमैन एंड 14 लाइक बैटमैन। 6 students like neither Spider-Man nor Batman. Then, how many students like both Spider-Man and Batman, and how many students like either Spider-Man और Batman? तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इस क्वेश्चन की ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम वालों की, और अभी मैं फिर इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करूँगा। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका। मान लीजिए ये एक 32 स्टूडेंट्स का सेट दिया हुआ है, 32 स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 20 ऑफ देम लाइक स्पाइडरमैन। तो माना कि ये वाला जो कॉलम स्पाइडरमैन का है और ये वाला कॉलम जो है ये बैटमैन का है। अब वो 20 ऑफ देम लाइक स्पाइडरमैन, तो 20 यहाँ पर आएगा और 14 लाइक बैटमैन और 14 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी मैं हम चित्र जो है, जो इसका ग्राफ है, डाटा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी। ठीक है, एंड 6 स्टूडेंट्स लाइक नीदर स्पाइडरमैन नॉर बैटमैन, तो ये कॉलम बिल्कुल अलग हो गया। ये 6 स्टूडेंट ऐसे हैं, 32 में से 6 स्टूडेंट जो है ना, ये ना ही बैटमैन को पसंद करते हैं ना ही स्पाइडरमैन को पसंद करते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये वाला कॉलम होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इंटरसेक्शन को। किसको? इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या बताया था? उल्टा यू बताया था, है ना, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इस पार्टिकुलर कॉलम में कितनी संख्या आ रही, क्योंकि 6 बच्चे तो पहले ही इग्नोर करने पड़ेंगे हमको। 6 बच्चे ना स्पाइडरमैन पसंद करते हैं ना बैटमैन पसंद करते हैं, तो 32 - 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26। तो हमें 26 से कैलकुलेशन करना है। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, यदि ऐसी स्थिति आ जाए और इंटरसेक्शन पूछा जाए तो जो एलिमेंट होते हैं, माना ये कॉलम आपका है ए और ये है बी, तो ए और बी के एलिमेंट को जोड़ देते हैं और उससे घटा देते हैं टोटल नंबर। ठीक है, ये हमारा आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए बी क्या है? 20 + 14 माइनस कितना था भाई टोटल नंबर? 26 अभी निकाला था हमने, 26। तो देखते हैं कितना आता है। 34 - 26 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 मेंबर्स। कितने आ गए? 8 मेंबर्स। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 8 मेंबर्स, यानी ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ स्पाइडरमैन एंड बैटमैन, तो यहाँ पर आंसर आ गया 8। ठीक है, इतनी देर का सवाल है, आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, 20 और 14 यानी 20 और 14 को जोड़ देना है और इसमें से 26 घटा देना है, आपका आ जाएगा इंटरसेक्शन। पहले का आंसर आ गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ईदर स्पाइडरमैन और बैटमैन, या तो ये स्पाइडरमैन को पसंद करते हैं या बैटमैन को पसंद करते हैं, तो बस वही सवाल आ गया। ये वाला कॉलम पूछ रहा है, कौन सा? ये वाला नहीं पूछ रहा है, ये अब इसको और इसको पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है? 20 और 14 जो टोटल संख्याएं थी उसमें से 8 हमें माइनस कर देना है, सीधी सी बात है। तो 20 + 14 - 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 34 - 8 इज इक्वल टू 26। कितना आ जाएगा? 26। अब देखिए यहीं पर यदि यह प्रश्न कर देता कि स्पाइडरमैन को पसंद करने वाले कितने कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो सीधा सीधा इसमें प्रश्न आ जाता है भाई 20 दिए थे, 20 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितने आ जाएंगे? 12। यदि ये कहा जाता बैटमैन को पसंद करने वाले कितने हैं, तो 14 - 8 कर देते, आ जाता 6। ठीक है, अब यहाँ पर यदि यह कह देता कि केवल और केवल बैटमैन और केवल स्पाइडरमैन को अकेले पसंद करने वाले कितने कैंडिडेट हैं, है ना, यहाँ पर क्या था? यहाँ इंक्लूड था, यहाँ पर क्या था? इंक्लूड था, ये 8 की संख्या यहाँ पर इंक्लूड थी एक। और यदि यह कह दिया जाए केवल स्पाइडरमैन और केवल बैटमैन को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं,
दोनों को पसंद करने वाले बच्चे नहीं, केवल और केवल सिंगल कैरेक्टर को पसंद करने वाले, या तो स्पाइडरमैन या बैटमैन को, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 18। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होगा। और मैं चाहूँगा कि आप पिछला वीडियो देख लें, जिससे इसका जो फार्मूला है, इसकी जो ट्रिक निकली हुई है, पूरा कैलकुलेशन आपको स्पष्ट हो सके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, 200 रुपीज़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पर्सन्स, अनिल, विनय एंड चिन्मय। विनय रिसीव्ड 50% मोर देन चिन्मय। अनिल रिसीव्ड ₹10 मोर देन 150% ऑफ विनय रिसीव्ड। हाउ मच मनी डिड अनिल रिसीव? तो यहाँ पर देखिए, आप पुट करके अगर करेंगे कि मान लीजिए, देखिए ऐसे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए, इसके कई तरीके हैं, मैं शॉर्ट मेथड आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं अनिल, विनय और चिन्मय। ठीक है, चिन्मय लिख लिया। अब क्या है कि इसमें 200 रुपीज़ टोटल डिवाइड करने हैं, यहाँ ये समझ लीजिएगा पहले। ठीक है, माना कि चिन्मय से चूंकि रिलेटेड हैं सारे, तो चिन्मय को यदि x मिला तो विनय रिसीव्ड 50% मोर देन चिन्मय, तो ये 1.5x हो जाएगा इसका। ठीक है, और अनिल रिसीव्ड ₹10 मोर देन 150% ऑफ विनय, तो इसका कितना आ जाएगा, 1.5x का कितना आ जाएगा, 150/100 प्लस 10। ये अनिल का हिस्सा है। अब इन सभी को जब जोड़ देंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 200 के। ठीक है, अब यदि इस सवाल को करेंगे तो मेरे ख्याल से 4-5 मिनट तो चला ही जाएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं इसका देखिए मेथड बताता हूँ, सॉल्ट, सीधी सी बात है। हम इसको 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ था, परसेंट में जब भी दिया जाए तो 100 मान लीजिए। विनय को मिला था इसका 50% मोर मिला था। ठीक है, 50% मोर मिला, यानी इसको 150 मिल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसको 150% मोर मिला है, किसको है, अनिल को, किसका, विनय का। ठीक है, 150% मोर मिला है, तो कितना हो जाएगा, 150 15 ही 225, यानी 225। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है। अब इसमें क्या कहता है, इसको 10 रुपये ज़्यादा और मिले हैं। कितने में ज़्यादा मिले, 10 रुपये ज़्यादा। ध्यान रखना, ये 10 रुपये हैं, ये रुपीज़ दिया हुआ, ये परसेंटेज में दिया हुआ सारा। ठीक है, तो ये 10 इसमें जोड़ेगा नहीं, तो हम 10 जोड़ नहीं सकते, तो इधर माइनस कर सकते, यानी ये कैलकुलेशन जाएगा 190 तक। कितना जाएगा, 190 तक। अब इसमें जोड़ लीजिए 225 प्लस 150 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा भाई, आप जोड़िए, 200, 300, 400, 475 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 475 आ गया। 475 हमें 190 में डिवाइड करने हैं, तो भाई 190/475। आप जैसे भी कर लें, ऊपर नीचे जैसे भी कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे अभी करेगा, 10, 19 2 जा 38, 19 5 जा 95 और 5 2 जा 10, 5 5 जा, यानी 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। अब सीधा सीधा है, 225 था, इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20 और 5 25, 45 90, 10 रुपये घटाए दे, 10 रुपये घटाए दे यहाँ, ये 10 रुपये इसमें जोड़ दिए, 90 + 10 = 100 रुपीज़, यानी अनिल का हिस्सा आ गया 100 रुपीज़। ये किसको मिले हैं, अनिल को मिले हैं। अब यदि इसी जगह पर कह दे विनय को कितने मिले, विनय को कितने मिले, तो आप 150 × 2/5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 3 2 जा 60। अब यदि यहीं ये कह देता है कि चिन्मय को कितने मिले, चिन्मय को कितने मिले, चिन्मय का था 100 × 2/5, 20 2 जा 40। अब ज़रा देख लेते हैं, 100 60 और 40 आ गया 200, तो यानी कैलकुलेशन सही है। तो इसको आप कैसे करते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमें पेपर में करना है इसको विदिन 35 to 45 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अ पीस ऑफ वायर बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर हैविंग 44 cm एज इट्स साइड इज सब्सिक्वेंटली बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे कि आपने रट लिया भाई स्क्वायर का आपका जो है पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड हो गया है ना, अब सीधा सीधा रखा हुआ मिल जाएगा, हलवा है चम्मच डाला खा लिया। और या आपको सर्कल दे दिया गया, आपने एरिया निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, 2 पाई आर निकाल लिया, फार्मूला रट के चले गए और हो गया। यहाँ पर क्या होता है कम्पिटेटिव लेवल पर आपको मिक्सअप दिया जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड इज इक्वल टू सर्कल क्या होगा 2 पाई आर। अब पूछ क्या रहा है, रेडियस पूछ रहा है सर्कल की, तो आर निकाल लेंगे। आर इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू साइड अपॉन 2 पाई। तो भैया 4 इंटू साइड कितनी दी गई सर्कल की 44 दी गई है, अपॉन 2 इंटू 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 के लिए कैंसिल हो गए, 7 4 जा 28 cm आ गई रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आ गई 28। इतना बड़ा सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। मनोज पिगी बैंक कंटेंस ₹221 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स इन द रेशियो 436। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द पिगी बैंक। तो यहाँ पर पहले तो ये समझ लीजिए 50 पैसे पूछा है, वो 1 रुपये भी पूछ सकता था, 2 रुपये पूछ सकता था, हम तीनों निकाल लेंगे सेकेंडों में। ठीक है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं इसको करा कैसे जाएगा। भाई 3 दिए गए हैं, एक दिया 50 पैसे का, एक दिया 1 रुपीज़ का, और एक पोर्शन दिया आपका 2 रुपीज़ का कॉइन है। ठीक है, क्या रेशियो दिया गया 4 3 एंड 6, ये तो दिया गया। तो यहाँ पर जब भी पैसे का आपको इस तरीके का प्रश्न आए तो आप इस रेशियो को, दिए हुए रेशियो को रुपयों के अनुपात में बदलेंगे, ना कि सिक्कों के अनुपात में। ठीक है, निकालना है तो हमको सिक्के हैं, लेकिन यहाँ पर रुपयों से हिसाब होगा। तो 50 पैसे के जब 4 कॉइन मिल जाते हैं तो 2 रुपये हो जाते हैं, 1 रुपये के जब 3 कॉइन मिल जाते हैं तो कितने हो जाते हैं 3 रुपये हो जाते हैं, और 2 रुपये के 6 कॉइन मिल जाते हैं तो 12 रुपये हो जाते हैं। जब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 3 15 2 17 आ जाएगा। अब सीधा सीधा सवाल बन गया, 221 में 17 का भाग दे देंगे, 17 को 17 17 तो 51 13 आ गया, 13 का गुणा हर एक में कर देंगे और आपके नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। जिसका भी पूछा जाए आपसे, आपका ये आ जाएगा 50 पैसे का 52, ये आ जाएगा 39 1 रुपीज़ का, और 13 और 12 गुणा करते हैं 56 2, 13 कम 13 2 15, 156 कॉइन आ जाएंगे 2 रुपीज़ के। तो इतनी देर का सवाल था, इसको समझना पड़ेगा आपको। सीधे सीधे पहले रुपए में कन्वर्ट करना है इनको है, रुपए में कन्वर्ट करने के बाद जो नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल होते हैं उस प्रोसेस से जोड़ करके टोटल नंबर में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आएगा आपका आंसर उसको हम लोग हर रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स आपकी आ जाएगी। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिए व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन, ये नंबर दिया गया है। ठीक है, अब इस तरीके के प्रश्न पेपर में प्रायः पूछे जाते हैं, और यहाँ पर कोई नंबर दिया जाता है और यहाँ पर कोई उसकी पावर दी जाती है। ये पावर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर केवल इतना हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये पावर है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर पावर कितनी दी गई 16 32, और ये 4 से पूरी तरीके डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है भाई, मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी यदि आपने नहीं पढ़ी है तो मेरी वीडियोस देखें, उसमें दी गई डिविजिबिलिटी के लॉ। तो ये लास्ट की 2 नंबर है ना, ये 4 से कटते 4 8 जा 32, तो यानी ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है। अब ये नंबर फ्री हो गए, यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यूनिट डिजिट ले लेंगे। यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ 5 ले लेंगे, 3 4 और 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 चौको 20 तिहाई 60, कितना आ गया 60। तो यहाँ पर यूनिट का अंक हम लोग देखेंगे, और वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0, यूनिट डिजिट 0 आएगी। और इस सवाल में गलती करने की संभावना बहुत प्रबल रहती है, बहुत सावधानी से इन सवालों को करना। सबसे पहले हमें पावर चेक करनी पड़ेगी कि पावर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबिलिटी लॉज आप पढ़िएगा, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो है फार्मूले ट्रिक्स जो है पीछे के वीडियोस में दिए हुए हैं।